बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल से खबर है जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गीता जयंती पर गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 5000 से ज्यादा आचार्य कर्म योग का पाठ करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में गीता महोत्सव का आयोजन, गीता के तीसरे अध्याय का सस्वर पाठ का रिकॉर्ड होना है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, गीता जयंती पर गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 5000 से ज्यादा आचार्य कर्म योग का पाठ करते नजर आएंगे। बताते चले कि लाल परेड ग्राउंड में गीता महोत्सव का आयोजन होना है, तो गीता के तीसरे अध्याय का सस्वर पाठ का रिकॉर्ड मनाया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं और इसी पर सीधी तस्वीरें हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं अमृतांशी जोशी। अमृतांशी, कहीं ना कहीं ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है, तस्वीरें क्या कुछ हैं और क्या कुछ योजना? देखिए, फिलहाल हम लाल परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाती चलती हूँ, कार्यक्रम की जानकारी भी दूंगी। बेहद ही खूबसूरत और खास ये तस्वीरें हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आज गीता जयंती के अवसर पर ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 11,000 जो बटुक हैं, जो पंडित हैं, वो मौजूद हैं, जो कि एक साथ यहाँ पर गीता पाठ करने वाले हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी मौजूद हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ही आयोजन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी आज गीता का जो है वो पाठ तो पढ़ेंगे ही। 5000 ये आचार्य जो है वो एक साथ गीता पाठ पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पाठ है इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की जो टीम है वो मौजूद है। एक साथ ये सरस्वर गीता का पाठ करने वाले हैं, जिसमें गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सरस्वर पाठ किया जाएगा। इस आयोजन के बाद गीता पाठ को विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाने की दावेदारी की जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए, जो सरकार है वो इस बार गीता जो महोत्सव है इसको लेकर ये खास आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जिस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी लीलाओं और आदर्शों के माध्यम से पूरे समाज को प्रेरणा दी थी, इसी की गीता की शिक्षा से प्रदेशवासियों को आलोकित करने और सनातन संस्कृति से जोड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो एक उद्देश्य है, जो संदेश है, वो इस तरह से दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी मौजूद हैं जो कि गीता का पाठ यहाँ पर जो है वो करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान भागवत पुराण और गौ गोपाल चित्र प्रदर्शनी जो है वो बाहर प्रदर्शित की गई है। इसके साथ बैंड भी प्रस्तुति देने वाले हैं। गीता की महिमा से अवगत करवाने वालों को श्रीमद् भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस की एक एक प्रति रखने की पहल भी यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए, प्रदेश में जो गीता जयंती और ये जो पर्व है इसको पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव कह चुके थे कि धूमधाम से मनाया जाएगा और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी शामिल भी होंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिस की जा रही है क्योंकि एक साथ क्योंकि ये सब जब सरस्वर पाठ करेंगे तो यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम मौजूद है और उनके यहाँ पर मौजूद रहने के साथ साथ ये एक तरीके से रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गीता का महत्व समझे, इस धर्म ग्रंथ का महत्व समझे। और आप शायद सुन भी पा रहे होंगे, ये पीछे मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक आपको सुनाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर गीता के पाठ का सरस्वर जो है किया जा रहा है। आप सुन सकते होंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं आज ये लाल परेड ग्राउंड की है। पूरे प्रदेश भर में खासतौर से अगर हम बात करें तो यहाँ भोपाल में और उज्जैन में भी इसका एक खास कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इतिहास तरीके का बनाया जाएगा कि इतने सारे जो पंडित और बटुक हैं वो एक साथ बैठकर गीता के पाठ का सरस्वर वाचन करेंगे। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव
यादव अन्य जो कार्यक्रम है, जो कि आज जन कल्याण पर्व शुरू हो रहा है सरकार का, उसमें शामिल होकर जो लाडली बहना है उनको राशि ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसके अलावा जो हित लाभ वितरण है वो भी करने वाले हैं। सभी जो लोग हैं, सभी जो सामाजिक हितग्राही योजना के जो हित लाभ जिनको मिलने वाला है या जो हितग्राही हैं सभी को दिया जाएगा। उसके पहले ये पाठ यहाँ पर किया जाएगा। आप देखेंगे कि ये अगर आप पूरी एक तस्वीरें देखें दूर तक जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ पंडितों बटों की नजर आएंगे जो कि गीता का यहाँ पर सरस्वर पाठ करने वाले हैं। एक संदेश देने की कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से कि कर्मयोग जो सरस्वर पाठ है, जिस तरह से गीता के उपदेश अलग अलग तरीकों से दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आज गीता जयंती पर इसको लेकर एक इतिहास और रिकॉर्ड दोनों ही बनाया जाने वाला है। अमृतांशी, जो आपने आवाज सुनाई थी, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं लगातार, बेहद ही मंत्रमुग्ध करने वाली ये तस्वीरें हैं। और जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आचार्य पहुंचे हैं, इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो वहाँ के नहीं है, कहीं दूर दराज से आए हैं। आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इनके लिए यहाँ पर इस पूरे पाठ के होने के बाद? देखिए, क्योंकि ये सभी आचार्य हैं, पंडित हैं, बटुक हैं, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहद ही खास बनाई गई हैं। ये सभी जो बटुक और पंडित हैं ये अलग अलग जिलों से बुलाए गए हैं, ये अपनी विधा में माहिर लोग हैं और ये सभी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि देखिए, हम एक तरीके से बात करें तो दो तरीके से, अगर हम इसको सनातन संस्कृति के पहलू से देखें तो सबसे पहले भगवत गीता के जरिए गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण को याद करना, और जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भगवान कृष्ण के जो उपदेश गीता में हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज के समय में खासतौर से अभी जो वक्त चल रहा है, इस युग में उन उपदेशों को पढ़ें, सभी अपने जीवन में उसको जो है उसका इस्तेमाल करें। ये एक संदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, चाहे हम पुराने बटुक की बात करें जो कि काफ़ी उम्रदराज हैं, इसके अलावा जो नए पंडित हैं, जो बच्चे जो बचपन से ही इस विधा को सीखते हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और सभी के बीच आस्था भी यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल ये जो आवाज है, ये जो मंत्र उच्चारण यहाँ पर किए जा रहे हैं और तस्वीरें हैं, काफी बेहद आकर्षक रूप मानी जा रही है। और अब ये रिकॉर्ड का इंतजार रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमृतांशी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया।